ये जुआ कैसे है मॉम? कमर्शियल पायलट एक प्रोफेशन ही तो है। मुझे प्लेन्स उड़ाने हैं। पायलट के लिए प्राइवेट कोर्सेज होते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आने वाले दिनों में ये साफ लग रहा है कि ओपीएस को लेकर आंदोलन वो तेज होने वाला है देश में। जिस तरह से देश के 5 लाख कर्मचारियों ने फैसला ले लिया है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ओपीएस को लेकर, तो ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसको लेकर हम और आगे आपको बताएँगे। हम इसमें वीडियो भी अपलोड करेंगे, वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसके माध्यम से भी आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। 8वें वेतन आयोग के बारे में भी एक वीडियो हमने बनाया है, चूँकि आप देख ही रहोगे कल से थोड़े में थोड़ा मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, तो नहीं निकला कहीं, तो लेकिन जो जानकारी हमारे पास थी उसके हिसाब से हमने कहा कि जो जानकारी का सिलसिला है वो नहीं रुकना चाहिए था। हमने वो वीडियो भी आपको जो है कल आपको मिल जाएगा। मतलब एक लोग बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, लेकिन उस 8वें वेतन आयोग में कई और ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके वेतन को मतलब कई गुना या जो भी कहिए बढ़ा सकता है। तो वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएँगे। तो वो चीज़ें हैं और 34,540 शिक्षकों के लिए मैं कल एक खुलासा करने वाला हूँ। तो इसलिए आप ये देखिए, ये एक सफलता तो हमें मिली है कि जो केस जो है मतलब कोर्ट में मतलब पड़ा हुआ था, उसको इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं थी, इसमें आपके जो पिटिशनर थे उनकी गलती थी। तो वो केस जो है अब चूँकि इतना दबाव पड़ा कि उस केस को अब ये देखना है कि अब 7 तारीख को सुनवाई होती है नहीं होती है, अभी देखना है, ये अभी नहीं है ना? तो ये देखना है कि 7 तारीख को सुनवाई होती है या नहीं होती, आगे कब सुनवाई होती है। अभी बस ये कि हाँ, जो मामला सुस्त पड़ा था, जो गाड़ी शंटिंग लाइन में थी, उस लाइन को अब जो है लोग मतलब झाड़-फूँच कर रहे हैं कि इस गाड़ी को अब मेन लाइन पर लाया जाए, यानी 34,540 का जो केस था। जबकि जो कि मैंने आपको अलग से भी बताया कि इसमें 4 मेन केसेज़ हैं, तो उसके पिटिशनर सब मिला के कुल 20 पिटिशनर हैं शायद। तो 4 जो केस हैं उसमें जो है 20 पिटिशनर, तो वो पिटिशनर क्या कर रहे थे, तो उनमें भी हरकत आई है। और ये तो कुल मिलाकर जो है ना, ये सब एक पैसा उगाही का धंधा था, जिसके बारे में कि हमने आपको बताया कि भाई आखिर ये पिटिशनर थे तो ये खुद इंटरवीनर क्यों नहीं बने। और अब तो चूंकि एक को देख के दूसरा सोच रहा है कि केस तो हमने भी फाइल किया है, तो हम क्यों नहीं इसमें वो फायदा ले, है ना? तो हम उसमें क्यों नहीं फायदा लें? तो उसको लेकर जो है अब लोग कह रहे हैं, क्या है, लोगों से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप हमारे केस को जरा मजबूत कीजिए। तो कैसे मजबूत कीजिए? तो वही पैसा दे के मजबूत कीजिए। तो ये सब खेल चल रहा है, तो जिसको लेकर हम कल आपको एक बड़ा खुलासा करेंगे, वो कल वीडियो आपके पास होगा। जी, भुवन जी, आपको हमने बता ही दिया कि ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है कि देश भर के जो है 5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है हड़ताल का, अनिश्चितकालीन हड़ताल का, जिसका कि वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, पूरे डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। और शिव नारायण द्विवेदी जी यूपीएस में वीआरएस, ये तो देखो सरकार ही बता पाएगी, इसमें मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, जो मैं बता सकता था वो आपको बता दिया, वो आपको इंटरव्यू के ज़रिए भी हमने आपको बता दिया कि उसको लेकर जो है कर्मचारी संघ जो जेसीएम है, ऐसे तो बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, कुछ फोटो सेशन करते रहते हैं। लेकिन जो जेसीएम है, उसने जो है इस बात को लेकर प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, जिसपे कि लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से यूपीएस का जितना विरोध था, तो ये दोनों चीज़ पे कोई जो है अ, मतलब इस दोनों 2 चीज़ जो जो आप कह रहे हैं बीआरएस वाला और मिनिमम क्वालिफाइंग, तो इस ये दोनों हो जाए तो बहुत लोग उससे संतुष्ट नज़र आएँगे, बहुत लोग। तो ये है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि आखिर ये जो ओपीएस का जो आंदोलन था, ये जिस तरह से चल रहा है, क्या इससे ओपीएस मिल जाएगा? इस पर भी मैं बात करूँगा, इस पर भी मैं कल बात करूँगा। उस पे तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक अच्छा स्टैंड लूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके ओपीएस के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, मतलब अपने हिसाब से, हम कोई नेतागिरी नहीं, हम जो पत्रकार के तौर पर जो होता है आपकी आवाज़ उठाने का काम का, आपकी आवाज़ और आपके
कैसे ये हो सकता है, किस जगह ये जाना पड़े, किस जगह ये जाने से होगा, कैसे इसको किया जाएगा, तो ये तो इसको लेकर जो है हम आपके साथ हम देने का कुछ कल करेंगे। तो लेकिन यही इसके सबसे इन सब के लिए ज़रूरी है कि सबके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको चैनल को जॉइन करके आप सपोर्ट करिए, फिर आप देखिए क्या कमाल चैनल करता है इसको लेके। सब कुछ चाहिएगा कि बस बैठे-बैठे हो जाए तो, और ये चैनल बिल्कुल अलग है अन्य चैनलों से, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और नहीं तो फिर तो आपके पास कॉपी पेस्ट वाला चैनल है ही, वीडियो चुराने वाला चैनल है ही, वो सब आप देखते रहिए, अपना आप मनोरंजन करते रहिए, बाकी तो ठीक है। बट ये है कि जॉइन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये चैनल आपके लिए वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि आपको आदत नहीं होगी ना, क्योंकि ऐसा कोई कर ही नहीं रहा था, इसलिए कह रहा हूँ। तो जॉइन क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत आ रही है भुवन जी आपको? दिक्कत क्या आ रही है? आप ज्वाइन पे दबाइए और अपने उससे आप अगर पासवर्ड आप भूल गए तो आप रीसेट कर लीजिए, और वो पासवर्ड अच्छा है, अगर ईमेल का इतने दिनों से आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अच्छा है, नया पासवर्ड भी हो जाएगा और आप उस ईमेल को यूज भी कर पाएंगे, है ना? तो वो कर लीजिए, ये बहुत सेफ है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पासवर्ड आप अपना रीसेट कर लीजिए, हो जाएगा, है ना? कौन है ये? मनीष प्रसाद, आपका सबसे फालतू यार, सबसे फालतू आदमी मनीष प्रसाद तुम ही लग रहे हो, तुम ही रोज आते हो, समझा? तुम यहाँ पता नहीं क्या करने आते हो, ये मुझे नहीं पता, तुम यहाँ करने क्या आते हो। सबसे दुनिया का फालतू आदमी तुम हो कि तुम्हें ये पता होते हुए भी तुम आते हो यहाँ, तो सोचो कि तुमसे बड़ा फालतू दुनिया में कोई नहीं होगा, है ना? तो और तुम्हारे पास इतना नॉलेज है तो तुम यहाँ बेकार आते हो ना, तुम अपना नॉलेज बनाओ, चैनल चलाओ अपना, तुम यहाँ क्या करने आते हो? बता ऐसा आ रहा है ना? नहीं नहीं, तो फिर आप भुवन जी उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत है। तो तुम्हारे जैसा जो है ना, समझे, मनीष प्रसाद, तुम प्रसाद ही लेते रहो और बांटते रहो। अरे अब तो यहाँ से चले जाओ, अब क्या करने बैठे हो यहाँ, जाओ। तो वही करें कि नहीं, आप पासवर्ड भूल गए तो क्या है, उसको रीसेट कर लीजिए, आप उसमें नया पासवर्ड बनाइए और वो सेफ रहेगा आपके लिए। जी हाँ। नहीं नहीं, सीएपीएफ पे क्या, शिव गोपाल जी रोज रोज नया चीज थोड़े ना बोलेंगे गुड्डू जी, कि रोज रोज शिव गोपाल जी सीएपीएफ पे ही बोलते रहेंगे क्या? अरे भाई बोल दिया, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है, सलाह जो था उसमें भेज दिया है सरकार के पास, उस पर उन्होंने कहा, उनका इंटरव्यू भी था कि बात भी हुई। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार जो आज ही बता देगी कल की हाँ भाई हो गया, ठीक है। और अगर कुछ अपडेट होगा, मुझे पता चलेगा, तो मैं उसको अपने पास रख के क्या करूंगा, दे ही दूंगा ना आपके पास, वीडियो बना ही दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको मैं रख के उसको अंडा दूंगा कि वो एक जानकारी चार हो जाए। तो इसलिए कभी कभी आप लोग भी जो है ना ऐसे ये कर रहे, तो नहीं, अप्रेंटिस के बारे में मैंने आपको कहा था कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, और देखता हूँ, बात करूंगा, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, शेयर कर दूंगा। और ऐसे तो मैं जानकारी ऐसे तो मैं जो है कोई और जानकारी जो है, ये जो आप बार बार कहते हो ना रेल का चक्का जाम होगा, तो रेल का चक्का जाम मैं कह रहा हूँ भाई, दूसरे लोग क्यों नहीं करते, मुझे ये नहीं समझ में आता। रेल को छोड़ दो, कोई 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी है ना, वो भी तो काम रोक सकते हैं। रेल वालों को दिखा दो ना कि भाई तुम्हारे बिना भी मिल सकता है, करो। क्यों गुड्डू कुमार जी, जो बार बार रेल का चक्का जाम, रेल का, मैं कहता रहा हूँ कि ये जो रेल के लोग हैं ही कितने, 12 लाख हैं, 1 करोड़ कर्मचारी है देश में। भाई 80 80 लाख तो दिखा दे कि हम भी कर सकते हैं, बिना रेल के भी हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे, करके दिखा दीजिए। नहीं, एक मुझे उस आदमी पे मुझे
गुस्सा नहीं, मुझे उस आदमी पे वो तरस आ रहा था। वो कोई मनीष प्रसाद था, वो प्रसाद बांट के आया था। वो कह रहा था कि आपका सबसे फालतू चैनल है, बस मनी माइंडेड है, आप फर्स्ट आप नॉलेज गेन करो फिर वीडियो बनाओ। वो मुझे समझा रहा था, इसलिए हमने उसको समझा दिया अच्छे से। अब बाकी हम क्या किसी का क्यों सुनने जाए हम? लेना देना कुछ नहीं है, आके ज्ञान देंगे। अरे तुमसे ज्यादा ज्ञानी हम बैठे हुए हैं। आशीष चौधरी जी, ये दिस हैज ऑलरेडी बीन रेज्ड, ठीक है, बाय द जेसीएम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। और आप जो है ये चीज चैनल के वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, है ना। इस इंटरव्यू भी है, वो बातचीत भी है। सुप्रीम कोर्ट में सीएपीएफ की केस की हियरिंग का कुछ पता नहीं। मैंने 2 दिन पहले भी वकील साहब को मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा कि नथिंग एज ऑफ नाउ, है ना। तो ये आपके लिए फिर से एक जो है ये खबर है निराशा वाली, लेकिन ये है जो सच है वही है। हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है। बट मैं कुछ दूसरे चीज पे लगा हूँ कि इस पर और कैसे क्या किया जा सकता है, इस चीज को कैसे पता किया जा सकता है, मैं उस पर भी लगा हुआ। मैं सीएपीएफ के तमाम लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी अगर संदेश देना चाहते हैं किसी को भी, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए या कुछ भी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें, उसको हम ये करेंगे, है ना। तब तो रेल नहीं होगा तो नहीं होगा ना देश में कुछ, गुड्डू जी। तो अगर ये है तब तो छोड़ दीजिए फिर। जब रेल चक्का जाम नहीं हो रहा और आप कह रहे हैं रेले के बिना कोई, तो छोड़ दीजिए फिर, सोचना छोड़ दीजिए। तो जब रेल होगा तब बात किया जाएगा। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपको मतलब कोई ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही होना है कि कुछ भी जो है बिना रेल के संभव नहीं है, तब जब रेल करेगी तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं रेल के बारे में, है ना। तो ये है। आशीष जी थैंक्स जी, ठीक है, वेलकम। तो ग्रुप डी की वैकेंसी की तो लास्ट डेट 28 फरवरी थी। वह तो वो तो बढ़ भी गई, वो तो डेट खत्म भी हो गई। तो वही कह रहे कि अब तो जो भी होना है वो अब आगे ही होगा, अलग से ही निकलेगा। जैसा कि एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल जी ने भी कहा था कि वो उस पर जो है कुछ बात हुई, हो सकता है वो अलग से करके, जैसे टेक्निकल वालों के लिए या कुछ ऐसा करके कुछ हो, तो वो तो उसके लिए ही था। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये है कि हाँ 28 इस बार वाले में तो उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि ये जो 32,000 निकला इसमें कुछ बढ़ जाएगा, तो ऐसा तो उन्होंने भी नहीं कहा था। तो लेकिन ये कि आगे हाँ कुछ सहमति बनी है, मंत्री जी वगैरह से कुछ बात हुई थी, तो वो है कि आगे कुछ हो तो हो। तो ये है जी। ओपीएस वाले रेल का चक्का जाम होने ही नहीं दिया जाएगा, है ना आपने। अरे तो रेल के चक्का जाम में देखो, अब ओपीएस वाले हैं, मैं देखो प्रैक्टिकल होके बात कर रहा हूँ। रेल के चक्का जाम में 2 फेडरेशन है, अब तो 2 आ गए और ओपीएस वाले। अब तो आपका भी फेडरेशन आ गया, आईआरईएफ 2 जोन में है वो, वहां करवा दो, बाकी छोड़ो, वहां करवा दो 2 जोन में। वहां तो करवा सकते हो चक्का जाम, कब तक दूसरे के भरोसे गोली चलाओगे। तो मैं देखो प्रैक्टिकल बात करना, और इसी पर मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि ये जो ओपीएस का चल रहा है इससे ओपीएस मिलेगा भी या ओपीएस का आंदोलन कमजोर हो रहा है। आपके 2 जोन में हम मान लीजिए एआईआरएफ को छोड़ देते हैं, वो नहीं करेंगे चक्का जाम, ठीक है। दूसरा फेडरेशन है एनएफआईआर, है ना। उसके बाद एनएफआर ने भी कई जोन में जीता है। दूसरे हो गए जो आईआरईएफ है, जो ओपीएस वालों को वो कह रहे हैं ओपीएस के मुद्दे पे जीत के आए 2 जोन में। तो कम से कम इन जगह पे ये लोग मिलके बंद कराइए आप लोग।
2 जोन में तो बंद करा सकते हो, रेल चक्का जाम कर सकते हो, कर दो वहां पे, आपके आपके यूनियन है। तो वही कह रहा हूँ कि ये चैनल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी सुनेगा और कुछ भी जो है ये करेगा। हमारा काम है कर्मचारियों को सही चीज बताना, गुमराह नहीं होने देंगे हम। क्या ये हो सकता है, नहीं ओपीएस वालों आप ही से सवाल है, क्या ये हो सकता है कि जिस 2 यूनियन में, अभी हम और आएंगे, लेकिन हम कह रहे सबसे पहले 2 जोन जो कि बिहार वाला ईस्ट सेंट्रल कहते हैं, और जो वो गोरखपुर वाला जो जोन है, इस 2 में जोन में तो जो यूनियन आई वो तो ओपीएस के नाम पे जीत के आई है। ओपीएस जीत के आई है ना, ओपीएस पे तो आप जाम कर, चक्का जाम कर दीजिए। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में जो एआरएफ है शिव गोपाल जी वो चक्का जाम करेगा? हम कह रहे वो नहीं कर रहे। तो अगर उन्हीं से उम्मीद है तो ये भी खुल के बताओ कि वही करें, हम लोगों से कुछ नहीं होगा। तब तो हम ये चीज लेके चले जाए उनके पास कि देखिए भाई ये कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, उन्हीं से होगा जो होगा, तो हम वहां बता देंगे उनको। ये आपकी बात मैं बता दूंगा, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूंगा, बताओ। अरे अब कब ताकत आएगी ओपीएस वाले? आ तो गई ताकत, 2 जोन में आपकी यूनियन है, 2 जोन में आपकी ताकत है, यूनियन आपकी आई है, सिंगल यूनियन है आपकी यूनियन। अब क्या चाहिए आपको? उसके बाद एनएफआईआर है, जिस एनएफआईआर जो फेडरेशन है उसने कहा था कि हम ओपीएस, हमको यूपीएस नहीं चाहिए, हमको तो पता ही नहीं था, पीएम ने बुला लिया और हम वहां बैठ के चले गए। तो भाई आपके पास एनएफआईआर है और 2 जोन में सिंगल यूनियन है आपका। तो भाई इतने पर भी अगर रेल का चक्का जाम, तो क्या वो एक आदमी इतना पावरफुल है कि देश के सरकार पे, आपके यूनियन पे, सब पे भारी पड़ रहा है, कर्मचारी पे भारी पड़ रहा है? तो भाई तो, तो इसलिए कह रहा हूं कि ये कर्मचारियों को समझने की जरूरत है। कर्मचारी को देखो, इस प्लेटफॉर्म का यही मकसद है, और मैं इसलिए सब चीज खोल खोल के बात करता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। यहाँ जो कर्मचारी आए वो अपना दिमाग पूरा साफ करके जाए। वो ये नहीं कि एजेंडा की तरह व्हाट्सएप से ये मैसेज आ गया, वो मैसेज आ गया, वो लेके चला गया। मैं आपकी बात से चलिए मान भी तैयार हो गया कि एआरएफ का जो है या शिव गोपाल मिश्रा जी चक्का जाम नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पास एनएफआईआर है, जिसने कि हमने इंटरव्यू किया, अंगवानी पर आपने कई बार इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि हम तो यूपीएस के पक्ष में है ही नहीं, हमको तो ओपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। उन्होंने साफ कहा था, चुनाव भी इसी कारण से जो है जीते वो, था ना। तो एनएफआईआर है आपके पास, वो भाई 12 जोन में वो भी जीती हुई, तो वो ताकत है उनके पास। दूसरा, 2 जोन में सिंगल यूनियन है जो कि सिर्फ ओपीएस के नाम पे जीत के आई है कि हम आपको ओपीएस देंगे। तो आप लोग इतने में चक्का जाम करो, अब क्या चाहिए बताओ? और उसमें नहीं हो पा रहा ओपीएस वाले, तो ये बताओ कि क्यों, क्या दिक्कत है बताओ, मैं उस पर बात करता हूँ। मैं तब फिर मैं जाऊंगा, कल ही जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा शिव गोपाल मिश्रा जी के पास कि ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका नाम जिस तरह से ओपीएस वाले हैं, और मैं जानता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट भी करते हैं ज्वाइन करके, लेकिन इसलिए मैं आपकी बात जरूर पहुंचाऊंगा कि भाई ओपीएस के समर्थक लोग हैं, जो कि देश में ओपीएस का आंदोलन जो चल रहा है उधर के लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों से जो कि 2 यूनियन में, 2 जोन में जो कि यूनियन सिंगल यूनियन बन के आई और उनसे नहीं हो पा रहा है। और एनएफआईआर तो ये कोई खेल है? आप लोग किसी के विरोध में किसी को इतना बड़ा बना देते हो कि आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन पब्लिक तो मान रही वो बड़ा आदमी है। आपने क्या, ये हम समझ रहे हैं तो और लोग नहीं समझ रहे होंगे, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, रेल में एक आदमी नहीं चाह रहा है, तो क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो इसलिए इसलिए ओपीएस वाले, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो आपके लड़ाई में साथ हूं, और आपके आंदोलन के लिए मैं साथ हूं। आपके आंदोलन के लिए मैं कल बताऊंगा कि आपके आंदोलन में क्या क्या गलत डायरेक्शन पे जा रहा है। आज के तारीख में आपका आंदोलन क्या हो गया है? फोटो और गुलदस्ता अभियान हो गया है। नेता के पास गए, फोटो दिए, फूल दिए, गुलदस्ता दिए, फोटो खिंचाए, और हम मिले और हमने जो है
यही हो रहा है ना। देखो, निंदक नीरे राखिए, हम आपको सही बात बता रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको ओपीएस मिले, इसलिए हम आपको सही बात बता रहे हैं कि आपके आंदोलन में क्या रहा है, इसको सही करिए आप। मैं नहीं जानता आपका नाम, आप कौन है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप जो ओपीएस के कट्टर समर्थक हैं वो उस ग्रुप से हैं आप। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आंदोलन में इन चीजों को सही कीजिए, तो ओपीएस कोई रोक नहीं सकता आपको। 2023 भी आप ही का समय था जब आपने इतनी बड़ी रैली की थी रामलीला मैदान में, सब लोग आपके साथ थे, है ना। तो अरे, अब विनोद जी के पीछे क्यों पड़ रहे हो जिंदाबाद? अब विनोद जी अपना जिंदाबाद कह रहे हैं तो उसमें आप क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो? अरे विनोद जी तो कम से कम अपना नाम लेके वो जिंदाबाद कर रहे हैं शिव गोपाल जी का, आप तो अपना नाम लो। नौकरी ही अब नहीं है तो वो पीएस आएगा, एनपीएस लेके क्या करेगा? नौकरी कितना है अब जो नौकरी में आके जो करेगा वो। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, लोगों का भावना लोग समझते हैं। जिंदगी में इतनी कठिनाइयां हैं, जिंदगी में इतनी चुनौतियां हैं ना, कि लोग अब समझते हैं हर कुछ, कि कौन क्या कह रहा है, किसके कहने का क्या मतलब है। इसलिए ये सब कहना कि आपका बेटा ज्वाइन होगा तो उसको एनपीएस लगा, अरे भाई आप अपना देखिए, आपको तो खुद ही एनपीएस मिल रहा है, तो दूसरे बच्चों को कहाँ आदमी सोच रहा है? आदमी तो सोच रहा है हम ठीक से रह लें, बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ये नौबत है। तो इसलिए कह रहे कि आप अगर सच बात करेंगे ना, ठीक बात करेंगे, तो लोग आपको पसंद करेंगे। देखिए, विनोद कुमार जी खुद एनपीएस में है, तो वही मैं कह रहा हूँ, विनोद जी खुद एनपीएस में है। उनको लग रहा है कि मेरा अपना चल जाए वही ठीक है, बाकी बच्चा कुछ न कुछ कर लेगा, बच्चा अपने हिसाब से देख लेगा। ओपीएस वाले थे ना भाई, एक जनरेशन ओपीएस वाले ने देखा, वो क्या चाहते थे कि आगे वाला हमारा बच्चा जो है वो एनपीएस में है, लेकिन आना पड़ा। अब एनपीएस वाले तो नहीं चाहेंगे कि हम जो है इसमें जाए। अब आप देखो, अभी लोग गिना रहे थे एनपीएस में कितना पैसा आ रहा है शेयर मार्केट में, याद है कि नहीं? आपको याद है ना, अभी एनपीएस वाले जो है वो ओपीएस वाले गिना रहे थे कि एनपीएस में बहुत पैसा आ रहा है, उसमें मार्केट गिर रहा है लेकिन हमारा पैसा बहुत बढ़ गया है, हमको बहुत हो गया है। अब पूछिएगा उनसे जरा कि अब क्या हाल है एनपीएस का पैसा, है ना। ओपीएस वाले क्या फिर भगवान, नहीं नहीं, अरे भाई भगवान मुझे क्यों सद्बुद्धि दे। हम तो कह रहे हैं कि आप ये बताओ, क्या आप 2 जोन में रेल चक्का जाम कर रहे हो? ये बताओ, आप सीधे सीधे बात करो पॉइंट पे। सिंगल यूनियन हो ना आप? ये लोगों को बेवकूफ मत समझो। सिंगल यूनियन हो कि नहीं हो 2 जोन में? आओ ओपीएस वाले बात करो, आप चाहो तो मुझे फोन भी लगा सकते हो, मैं आपसे फोन पे भी बात कर सकता हूँ, लोग भी सुन लेंगे। छोड़ो देश की, आप 2 जोन छोड़ो, एक ही जोन में आप चक्का जाम कर दो ओपीएस को लेके। और मैं जब लोगों को सही बताता हूं तो ये अपनी कमियों को छिपाने लिए कहते हैं कि ये तो भाई शिव गोपाल जी की साइड लेते हैं। अरे कम से कम शिव गोपाल जी में एक चीज है कि देखो, मैं जब भी उनको कहता हूं, मैं तारीफ करता हूं उनकी। नहीं नहीं, क्यों एक महीने के बाद आप कर दो ना रेल चक्का जाम, क्यों इतना देर इंतजार ले रहे हो? रेल चक्का जाम कर दो 1 जोन में, और मैं तो आपको मतलब इसके लिए सपोर्ट करूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने ये किया। तब हो सकता है वो भी देख के करे। तो मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम शिव गोपाल जी के पास जब भी मैं कहता हूँ कि कर्मचारियों का ये सवाल है, अभी भी जैसे ये था बीआरएस वाला, वेटिंग वाला, ये वेटिंग बीआरएस लेने के बाद जो है वेट करना पड़ेगा, जब 60 साल जो वही जन जब होगा तब मिलेगा पेंशन। हाँ, और जब ये मिनिमम वाला जो है कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, तुमने कहा कि हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने लिख के भी भेजा है। दूसरे नेताओं के पास समय नहीं मिलता बात करने का, या तो उनको पता नहीं रहता है। और ऐसा नहीं कि
इतना बड़ा संगठन है, उनके लोग नहीं देखते हैं कि कमेंट क्या हो रहा है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कौन चाहेगा कि भाई मतलब बात करके हम ये लोगों से सुने, कोई नहीं चाहता भाई, लेकिन उस आदमी की हिम्मत है कि वो लोगों को फेस, क्योंकि वो लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। तो इस चीज को तो है भाई, मैं ऐसे नहीं लौट, जब भी मैंने मतलब सोचा या बात किया कि आप इस पे थोड़ा बात करना था, इस पे लोग ये सवाल पूछ रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो मैं कैसे नहीं बोलूं। बाकी नेताओं के लिए अच्छा, उस पर देखते हैं, हम सोचते हैं, उनको समय निकालना मुश्किल होता है बाकी लोगों को, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि, और जेसीएम के तब बाकी ये सब जेसीएम के नेता देखो सब समय देते हैं, चाहे चाहे शिव गोपाल जी हो, राघवैया जी के साथ थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ मिल जाता है, चाहे श्री कुमार जी हो, चाहे रूपक सरकार, सब बात किए, कौन चैनल पे नहीं आया है। तो इसलिए कह रहा हूँ ओपीएस वाले मेरे भाई, आप चक्का जाम, ये दूसरों के ऊपर कंधे पर बंदूक चलाना छोड़ के खुद करो, खुद करो, तभी कुछ होगा भी, तभी लोग देखो, आपको भी लोग मानेंगे कि हाँ भाई कुछ आप अच्छा कर रहे हो, है ना। तो इसलिए इसलिए 1 मई के बाद जो प्लान बनेगा तो ठीक है, बनेगा, जब बनेगा तब बात करेंगे, तो फिर अभी दूसरे क्यों कोस रहे हैं। आपको भी तो भाई देखिए, जनवरी में रिजल्ट आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने, है ना। 5 महीने में आप कह रहे हैं कि 5 महीने के बाद प्लान होगा, यानी कि 6 महीना भी हो सकता है। तो भाई ये कोई नया चीज थोड़ी, ये तो बहुत दिनों से आपको तो आने के साथ कर देना चाहिए था। और मैं तो आपको कहता हूँ छोड़ो इतना, एक ही जोन में कर दो आप। छोड़ो कौन क्या करता है नहीं करता है, कहाँ दिन भर एक आदमी को बैठ के पीछे पड़े रहते हो। अपना करिए, इतना आपको कर्मचारियों ने इतना अपार बहुमत दिया, आपको सिंगल यूनियन बना दिया आपको, और फिर भी आप दूसरे पे एक 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 पे टिके हुए कि वो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसी कारण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कह रहे कि भुवन शर्मा जी, जी बताइए, शिव गोपाल मिश्रा से डरते नहीं हैं किसी से बात करने, वो दहाड़ते हैं, वो ही एक है जो देश में ओपीएस ला सकते हैं या यूपीएस में सुधार कर सकते हैं, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है पीएम के सामने जाके बात करें। अब देखो भाई ओपीएस वाले, अब मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, अब ये भुवन शर्मा जी बोल रहे हैं, अब आप कहोगे कि जो है, नहीं मैं इनके बातों से ये नहीं कह रहा कि ये जो कह रहे सही कह रहे, लेकिन ये कमेंट है, व्यूअर का कमेंट है, आप वो देखिए। तो जैसे आप कमेंट कर रहे हो वैसे लोग, क्योंकि हर कोई अपने ढंग से सोचता है ना, वो समझ रहा है चीजों को, इसलिए कह रहे हैं कि लोगों को ये मत समझिए कि आप जो कहिएगा वही लोग मान जाएंगे। लोग, अब जमाना इतना बदल चुका है, वो जमाना चला गया कि जब लोग को एक फतवा जारी होता था या फिर कहीं से कुछ कहा गया लोग उसी को मानते थे। अब लोग जो है ना खुद तराजू पे तौलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कोई कुछ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। इवन मेरे बात को भी लोग तौलते होंगे कि ये क्यों ऐसा कह रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो देखो, हम तो साफ कहते हैं, हम तो साफ दिल के आदमी हैं, और मुझे कुछ मिलना है नहीं तो मेरा बायस्ड होना बनता नहीं कहीं से। एक होता है कि मुझे, मैं कहीं ओपीएस होता या तो मैं एनपीएस का ये कर रहा होता, है ना, तो मुझे तो कुछ मिलना है नहीं। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जो सही बात है। तो इसलिए ओपीएस वाले, मैं तो आपके साथ हूँ, आपके आंदोलन के साथ हूँ, आप जिस दिन कुछ ऐसा करोगे आपके साथ खड़े रहेंगे हम लोग, तो बस। और ये तो उन्होंने भी कहा है, शिव गोपाल जी ने भी कहा है कि हम तो लड़ाई तो ओपीएस की है, लेकिन जब सरकार मना कर दे तो क्या करेंगे, कहा अपने खुद से निकाल के देते हैं, उनके पास तो है नहीं। तो इसलिए एक के या उसके आड़ में बैठ के हम रोते रहे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो लोग भी क्या है, अनुश्रिया मौर्य 10% कंट्रीब्यूशन पर क्यों नहीं बोलते, अरे बोला तो है, 10% कंट्रीब्यूशन पे बोला है भाई, आप वीडियो देखिए, ओपीएस जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो उसमें ओपीएस वर्सेस एनपीएस का
प्लेलिस्ट में सेक्शन है, उसमें सारे वीडियोस आप देखिए, उसको बोला है 10% पे, और खूब बोला है। मैं बता रहा हूँ, ये अकेलौता चैनल है जितने की ओपीएस, यूपीएस, 8th पे इतनी डिटेल, इन डेप्थ और ऑथेंटिक जानकारी दी है। अभी किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए आपको 8th पे नहीं मिल रहा हो, क्योंकि हमने नहीं बनाया है। आप ये देख लेना, जो यहाँ खबर चलती है उसके बाद दूसरे लोग उसी से कुछ कुछ निकाल के बना रहे हैं। अभी सब फिटमेंट फैक्टर कर रहा है। अरे बेवकूफो, फिटमेंट फैक्टर एक बड़ा कारण है, कारक है, जो कि आपकी तनख्वाह बहुत बढ़ाती है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर के साथ ही बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपकी तनख्वाह को बढ़ाते हैं। तो उन फैक्टर के बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं की है, तो इसलिए नहीं बन रहा है। कल वो वीडियो आ रहा है, मैं चोरकटों को भी, जो चोरकट हैं, जो लोग जिनके पास दिमाग नहीं, वो हमारा वीडियो देख के चोरी करके बनाते हैं। कुछ नेता भी है जो यहाँ सुन के भाषण देते, तो उनके लिए बता दूं कि कल मेरा वीडियो आ रहा है, जो कि फिटमेंट फैक्टर के अलावे भी कई फैक्टर है जिस पर कि सरकार और जो जो जेसीएम है वो तय करती है आखिर एक कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ना चाहिए। तो वो आप लोग कल देख लीजिएगा, और बड़ी मजेदार है, मैं बता रहा हूं। क्या इस बार के 8वें वेतन आयोग में क्या पिज्जा और बर्गर के बारे में भी सोचा जा रहा है? सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे साहब, सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए कह रहा हूं, वो वीडियो आ रहा है, वो आप कल देख लीजिएगा। और तमाम चोरकटों को भी है कि चलो आप मेरे ही नाम पर सही कुछ अपनी दुकान चला लो, हम तो नहीं चला पा रहे। हम तो ईमानदारी के चक्कर में जो है लोगों को कह रहे हैं कि ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, तो चैनल जो है, चैनल को सपोर्ट करो, तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो लेकिन आप लोग भी उतने ही हैं जैसे सरकार है ना, आप लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सरकार कह रही है ना कि ओपीएस नहीं देंगे। अब हम कह रहे हैं ज्वाइन कर लो, के सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। आप कहते हैं तुम कहते रहो, मैं नहीं करूंगा। उसी तरह आप कहते हैं ओपीएस दो, ओपीएस दो, सरकार कह रही तुम कहते रहो, हम नहीं देंगे। ये बिल्कुल हमारा और आपका जो रिश्ता है वो बिल्कुल उसी तरह है, सरकार और कर्मचारी की तरह। कर्मचारी कह रहा ओपीएस दो, ओपीएस दो, सरकार कह रही नहीं देंगे, तुम करते रहो। हम भी आपको कह रहे हैं चैनल को सपोर्ट करिए, ज्वाइन करके बढ़ाइए। आप कहते तुम कहते रहो, मैं नहीं दूंगा, मैं रोज सुनूंगा तुम्हें लेकिन दूंगा नहीं, है ना। तो चलिए, आपके मजे सरकार ले रही है। तो भुवन शर्मा जी, क्या क्या बात है सर, कब कल आएगा? जैसे हो रहा है मुझे तो, क्या आएगा? जैसा हो रहा है मुझे तो। अच्छा, आज इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को ज्वाइन करके भुवन जी सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मुझे लगता है समय भी हो गया है। दिवाकर यादव जी, क्या बहुत खूब सर, क्या बहुत खूब करा आपने? ऐसा मैंने क्या कहा बहुत खूब? तो साथियों, मुझे लगता है अब आज रहने दें थोड़ी। देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो लेकिन हमने कहा कि जो है चला जाए। बाकी खबरों का, जानकारी का सिलसिला चलता रहेगा, है ना। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये सब तो वो फालतू आदमी लगता है चला गया, जो मनीष कुमार था, मनीष प्रसाद। फिर आया नहीं मनीष प्रसाद।
तो ये है साथियों, तो आज इजाजत दीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल फिर बात होगी। दिन में आप वीडियो देखें, रात में हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। दिन में वीडियो के जरिए, रात में लाइव में बातचीत करेंगे आपसे, है ना। तो कल मैं 2-3 चीज़ें जो थोड़ा आपके लिए खुलासा करूंगा, तो वो देखिएगा वीडियोस के जरिए, ठीक है। कि भुवन शर्मा जी नहीं है, अरे क्यों नहीं होगा भैया, आप फोन करिए मुझे, बताइए, मैं अभी अभी बता देता हूँ, करिए फोन मुझे, मैं बता देता हूँ। मसानी सिद्धराज, आप बिहार के टीचर ओपीएस देना पड़ेगा, तो वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिहार के 34,500 टीचर कहते हैं कि ओपीएस देना पड़ेगा, तो वो देना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रमेश कुमार सर, 31/12/2003 से पहले के अनुकंपा वालों को ओपीएस का जो बताए थे, उसमें यूपीएस ज्वाइन करने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा। हाँ भाई, इसको लेके हो गया है, आपने तो वो इंटरव्यू सुना ही है ना, तो वो तो आ ही जाएगा। लेकिन अब सरकारी है, देख लीजिए, लेकिन इस पर सहमति हो गई है, जैसा ये कहना था, है ना। तो उसको लेकर जो है, भुवन जी ऐसा नहीं होता है, देखिए बाकी आपको नहीं करना है मत करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए आप, चलिए कोई बात नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता, हम लोग भी तो जानते हैं। तो पहले के, तो ये अगर आप ये चाह रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए पूछ सकता हूँ, क्योंकि हाँ मैं समझ रहा हूँ आप किस लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल आप शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं हम यूपीएस के लिए हमें ऑप्ट करना होगा ना, तो ये सवाल मैं होगा तो पूछ लूंगा, मुझे मौका लगेगा तो पूछ लूंगा उसके, मतलब ये कब तक कुछ उम्मीद है इसका आदेश जारी होने का, ठीक है। अकरम मियाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोर्ट वर्कर का बेसिक में डीए इस महीने क्या फिटमेंट फिगर। आप अगर पोर्ट वर्कर हो, पोर्ट वर्कर मतलब क्या हुआ। कौशलेंद्र कुमार, आपका पंखा पंखा नहीं आवाज कर रहा मेरे भाई, पंखा मतलब अभी ठंड का गर्मी है, अभी पंखा चलाएंगे। हाँ, तो वो लोग होगा जो लैपटॉप आवाज कर रहा होगा, तो आप लोग ज्वाइन करिए, तो थोड़ा सा लैपटॉप वैपटॉप लिया जाए, है ना। हाँ, तो जैसा रहेगा रिसोर्स वैसा ही रहेगा, तो इसलिए जी मैम, थैंक यू। तो किसी भर्ती की ज्वाइनिंग से पहले मिलेगा, हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैं पूछ लूंगा आपका, है ना, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपका सवाल जो है इसी के लिए कि कहीं वो अगर सहमति हो गई तो आएगा नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना तो ये मैं मौका लगेगा तो मैं पूछ लूंगा मैं, है ना। सीएपीएफ को ओपीएस मिलेगा सर, उम्मीद है, उम्मीद पे देखो दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि ओपीएस तो अब मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए, है ना। नहीं तो अब मैं क्या कहूँ, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि ओपीएस देश के तमाम कर्मचारी को मिल जाए। इसी पर मैं बात करूंगा कि अगर ओपीएस की लड़ाई लड़ना है तो ठीक से लड़ो ना, ये क्या डर डर के लड़ना है तो लड़ जाओ ठीक से। ये फूल गुलदस्ता गैंग से नहीं हो पाएगा कि फूल जाके दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, फूल तूल से नहीं मिलेगा ओपीएस। ये फूल वाले सिर्फ अपना दुकान चमका रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लो। तो साथियों, आज चलिए इजाजत दीजिए, अब चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, है ना। तो दिन में भी आप देखिएगा वीडियो, दिन में आपके लिए वीडियो लगाएंगे, रात में हम लाइव पे मिलेंगे। 23/11 मॉर्निंग ओपीएस, बिल्कुल ओपीएस। तो चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। ये कौन कहा है भाई, सिर्फ गोपाल मिश्रा जी से पूछिएगा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले
अनिश्चित है। अरे भाई सब पूछा हुआ आप बहुत, आप देख लीजिए ये सब सवाल जो है कब का किया हुआ, आप पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। मकरम ये आपका लाइव रोज देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार फिर श्री कुमार को लाइव। जी ठीक है, श्री कुमार सर से बहुत दिन हो गया, मैं भी आज सोच रहा था कि बहुत दिन हो गया उनसे बात किए हुए। उनके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है इसलिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन करूंगा मैं कि एक दिन करता हूँ, बहुत दिन हो गया। चलिए साथियों, गुड नाइट, है ना, सोइए आराम से, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।